हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ वैश्य और आप सभी देख रहे हैं सौरभ ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग मूवमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टोरी बेटा एक लड़के की होती है जो एक फेयर में जाता है अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो वहाँ पे खो जाता है। तो फटाफट इसका हम लोग ट्रेलर पढ़ लेते हैं। चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में, मेले में जाता है। इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है और वो स्वीट्स और टॉयज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो इसके लिए ये सारी चीज़ें, स्वीट्स और टॉयज़, नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ when someone else offer them to him। अब देखो, एक क्लाइमेक्स की तरीके से ही एक राइटर जो है हम लोगों से क्वेश्चन करता है कि क्यों वो इन सारी चीज़ों को लेने को इनकार कर देता है जब कोई और उसे ये ऑफ़र करता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, इसीलिए वो देने से इनकार कर देता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग डिटेल में जानने के लिए पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग का फेस्टिवल है। स्प्रिंग में जो जाड़ों के बाद जो सीज़न आता है, ठीक है, बसंत जिसे बोलते हैं। फ्रॉम द विंटी सेट्स ऑफ नैरो लेन्स। विंटी सेट्स ऑफ नैरो लेन्स मतलब नैरो मीन्स जो हल्की, जो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती। नैरो लेन से अब ये सारी जो गलियां हैं, मतलब जो दिखाया जा रहा है सीन, ये जाड़ों के ख़त्म होने के बाद है का है, ठीक है। अलाइज इमर्स्ड ए गेली क्लैड ह्यूमनिटी। एलाइज मीन्स क्या होता है, जो स्ट्रीट्स होती हैं। इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमनिटी। बेटा जो एलाई मीन्स क्या हो गया, स्ट्रीट हो गया। इमर्स्ड मीन्स जो वहाँ पे दिखाई पड़ रही थी। एक गैली क्लैड ह्यूमनिटी मीन्स जो सारे ह्यूमनिटी, ग्लैडी मतलब जो खुश हो, मतलब पूरी तरीके से खुश थे, हैप्पीनेस से भरे हुए थे, ठीक है। वो सारे लोग वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे जाड़ों के सीज़न के बाद वाले टाइम में, एक इवनिंग में। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे थे। सम रोड ऑन द हॉर्सेस, और कुछ लोग हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए थे। अदर सैट बीइंग कैरिड ए बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैम्बू को मतलब बांस को पकड़े हुए थे, और कुछ लोग बुलक कार्ट्स पे चल रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, उस पर बैठ के आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और एक जो छोटा सा बच्चा था वो अपने फादर्स के पैरों के पास आता है। ब्रिंगिंग ओवर मीन्स बेटा क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से खुशी और उल्लास से भरा हुआ। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। और उसके पेरेंट्स पेरेंट्स उसके क्या बोलते हैं कि आओ बेटा, जल्दी से आओ। उसके जो पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड मीन्स बेटा क्या होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे से, लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है, लैग्ड मीन्स होता है कि मूव स्लोली, बहुत धीरे से चलना उसके पीछे से। फैसिनेटेड बॉय बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड दैट लाइन द वे। और जो बच्चा धीरे धीरे क्यों चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जो शॉप्स में, जो लाइंस के आसपास जो शॉप्स लगी थी, और उस पर जो टॉयज को देख के वो बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, वो फैसिनेटेड लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था। उसको देख के वो लैग बिहाइंड मतलब धीरे धीरे करके वो आ रहा था, चल रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried towards his parents, और वो बहुत जल्दी से ही अपने पेरेंट्स की तरफ चला आता है, ठीक है। His feet obedient to their call, और क्योंकि उसके जो पैर हैं, जो उसका पैर है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की कॉल को सुन के, मतलब उनकी बात को सुन के वो उसी को ओबीडियंट कर रहे हैं, मतलब फॉलो अप कर रहे हैं। His eyes still lingering on the receding टॉयज, और जो उसकी आइज़ हैं वो अभी भी लिंगरिंग मीन्स बेटा क्या होता है, मतलब बहुत धीरे से कहाँ पे पड़ी हुई, मतलब वो किसकी तरफ देख रही। रिसेडिंग टॉयज मतलब जो वापस, जो पीछे जो टॉयज की दुकान थी उसकी तरफ वो देख रहा है, लेकिन वो मूव किधर कर चल चुका है अब, पेरेंट्स की तरफ, ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और एक जगह पे ही उसके जो पिताजी, जो उसके पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे वो रुक जाते हैं और वो उनका इंतजार करते हैं कि वो फटाफट आए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज
हार्ट। और जो बच्चा होता है ही कुड नॉट सप्रेस मीन्स मतलब वो अपनी डिज़ायर को, अपने जो दिल मतलब जो उसका दिल चाहता है कि वो टॉयज़ की तरफ देखे, वो सब चीज़ों को देखे, तो वो उसको बचा नहीं पाता है, मतलब वो उसकी तरफ ही उसका दिल लगा रहता है। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, यहाँ तक कि वो बहुत ही अच्छे से जानता है वो अपने पिताजी और माताजी को कि बहुत ही घूरते हुए, और एक रिफ्यूज़ल मतलब एक मतलब ऐसी ऐसी अवस्था में कि वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, मतलब उसकी किसी कॉल को वो मना ही कर देंगे, लेकिन फिर भी वो किसी आस से, किसी एक्सपेक्टेशन से उनकी तरफ देखता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड मतलब वो बच्चा जो होता है वो बेटा बहुत ही मतलब उनसे अपील करते हुए कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो जो टॉय है वो मुझे चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं उसकी तरफ बहुत ही रेड आइज की तरफ मतलब बहुत ही घूरते हुए उनको तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, एक फैमिलियर टैरेंट्स मतलब टैरेंट्स मीन्स होता है डिक्टेटरशिप तरीके से, मतलब एक टैरेंट मतलब वो जानते हैं क्योंकि वो उसके जो बच्चा है वो अपने फादर के टोन को जानता है कि किस तरीके का उनका टोन है, थोड़ा सा डिक्टेटर मतलब तानाशाही उनका रवैया रहता है, तो उसके तरीके को वो जानता है। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेट लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब लेकिन जो उसकी जो मदर होती है वो उसकी तरफ फ्री स्पिरिट ऑफ द डे मतलब बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, और उससे ये बोलती है उसकी उंगली को पकड़ते हुए कि बेटा देखो आगे क्या है, लुक व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे पहले क्या है उधर देखो, ठीक है। वो कहती है इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट swept across miles and miles of even land। और ये जो होती है ये एक मस्टर्ड फील्ड होती है, ठीक है, जो पूरी तरीके से गोल्ड की तरीके से लगता है, और वो मतलब पूरा लैंड में पूरी तरीके से गोल्ड की तौर पे तरीके से ही वो लगती है, वो जो मस्टर्ड फील्ड होती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। जो एक ड्रैगन फ्लाइज थी, जो बड़ी बड़ी हम लोगों ने बचपन में नहीं खेलते थे ड्रैगन फ्लाई, बीस जो फ्लाइज होती थी बड़ी बड़ी सी बीस की तरीके से, वो बेटा वो क्या कर रही थी, उनके जो पर्पल विंग्स थे वो गैडी कर रहे थे। गॉडी मीन्स क्या होता है, जो फ्लैशिंग चमकदार थे, वो बेटा क्या कर रहे थे, बस्लिंग कर रहे थे, मतलब वो इधर उधर जब चल रही थी तो बिल्कुल वो मतलब फ्लैश तरीके से वो दिख रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और जो एक ब्लैक बी थी या उसे बटरफ्लाई भी बोल सकते हो, जो स्वीटनेस की सर्च में फ्लावर से स्वीटनेस चुराने मतलब लेती है, जो स्वीटनेस के चक्कर में फ्लावर के पास जाती है, उसको वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। इंटरसेप्ट मतलब उनको रोक रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। और जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसने उनको फॉलो किया, मतलब वो उनकी तरफ देख रहा था एयर में, ठीक है, उनकी तरफ। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और उनमें से एक जो था वो उसके पास आता है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और बाकी उड़ जाती है, लेकिन एक जो है उसके पास आते हैं तो वो एक को पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो उड़ते हुए चमकते हुए और उछलते हुए क्या होता है, आकाश में या एयर में चली जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब एक टाइम क्या होता है वो लगभग पकड़ ही लेता है उसको, तभी उसकी माँ जो होती हैं कॉजनरी कॉल मतलब उसको चेतावनी देती हुए कहती हैं कम चाइल्ड, यहाँ आओ बेटा, कम ऑन टू द फुटपाथ। और हम लोग कहाँ चले, फुटपाथ पे चलें, मतलब हम लोग अपने ट्रैक पे चलें और हम लोग और फेयर की तरफ मुड़ते हैं, फटाफट आओ बेटा। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, और वो अपने माता पिता की तरफ बहुत खुशी से, गेली में हैप्पीनेस के साथ वो चला जाता है। एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए उनके साथ ही मतलब रहता है, चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और बहुत जल्दी वो फिर से पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड क्यों छूट जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि वो देख रहा होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे और वर्म थे जो फुटपाथ पर चल रहे थे, वहाँ पे जो फुटपाथ पे जो थे, उनको देखते हुए वो उनसे अपने माँ बाप से पीछे
चला आता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। टीमिंग आउट मतलब वो बेटा जो इम्पटी प्लेसेस, टीमिंग आउट मतलब होता है जो इम्पटी प्लेसेस होते हैं वो वहाँ से निकल रहे थे, छुपते हुए मतलब निकल रहे थे। तो वो जो एंजॉय मतलब वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे वो सनसाइन के लिए वो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल रहे थे, तो उनको देखते देखते वो अपने माँ बाप से क्या हो गया, पीछे हो गया था। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. Come, कम चाइल्ड कम। तो उनके जो पेरेंट्स हैं फिर से उन्हें वो कहते हैं, बेटा पीछे जब छूट जाता है बच्चा तो कहते हैं बेटा आप इधर आओ, फटाफट इधर आओ, ठीक है। कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप मीन्स बेटा होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब जो ग्रुप मतलब उनकी छाँव में बैठ के वो क्या बोलते हैं, वहाँ से वो पुकारते हैं कि बेटा यहाँ आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहाँ पे वो आराम से बैठे थे, ठीक है। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल के एक किनारे पे। ही रैन टूवर्ड्स देम, तभी बच्चा जो होता है वो उनकी तरफ भाग के चला आता है। shower of young flowers fell upon the child as he entered the group। और जैसे वो ग्रुप में जो स्मॉल ट्रीज के जो ग्रुप ऑफ ट्रीज थे, जैसे वो उसमें अंदर जाता है तो देखता है कि शावर ऑफ यंग फ्लावर, जो एक यंग फ्लावर्स की जो पत्तियां थी वो वहाँ पे गिरी हुई पड़ी हुई हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, तभी वो इसको जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे पत्तियां पड़ी हुई हैं, जो फ्लावर्स पड़े हुए हैं, तो उनको देख के वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। और वो जो उनकी जो बरसात हुई थी पेटल्स की, पंखुड़ियों की जो नीचे गिरती हुई, तो वो उनको अपने हाथों से गैदर करने लगता है। बट लो ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और तभी वो किसको, जो डव्स मतलब जो पिजन्स की आवाज़ को मतलब उसकी आवाज़ को सुनता है और फिर वो अपने पेरेंट की तरफ भाग जाता है, शाउटिंग चिल्लाते हुए कि द ड्रूव द ड्रूव द ड्रूव। जब जब तो मतलब ये कहते हुए कि यहाँ पे कबूतर है, कबूतर है, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, तभी उसके जो गिरी हुई पत्तियों को जो उसने कलेक्ट किया था वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। और उसके पेरेंट फिर से एक बार कहते हैं कम चाइल्ड कम, मतलब फिर बेटा आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। उसके पेरेंट ऐसा बोलते हैं अपने बच्चे से। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। जो बेटा अब जो उनका बच्चा है, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, वो वाइल्ड केपर मतलब जो जंगली फ्लावर्स के पौधे थे उनको वो देखने वो चला जाता है जो बनियान ट्री के पास होते हैं। एंड गैदरिंग हिम अब दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू हिज मस्टर्ड फील्ड। और वो मतलब उसको गैदर करने की तरफ चला जाता है, जो बेटा उस नहरों से वाइंडिंग पाथ पे पड़ा हुआ है, जो कि उसको मेले की तरफ ले जाता है। जो बेटा कहाँ को होके जाता है, मस्टर्ड फील्ड, मतलब जो मस्टर्ड फील्ड से होके जाता है, तो वो उधर की तरफ बढ़ के चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। और जैसे ही वो एक विलेज के नियर द विलेज मतलब विलेज के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर्स फुटपाथ्स। और जो चाइल्ड ने बहुत और भी फुटपाथ्स देखे जो फुल ऑफ थ्रॉन्ग, जो थ्रॉन्ग मीन्स मतलब जो क्राउड से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वायरपुल ऑफ द फेयर, ठीक है, मतलब जो फेयर की तरफ बढ़ रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, फैसिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो गया था जिस तरीके से वो रिपेल्ड मीन्स से, रिपेल्ड मतलब पीछे हटना, रिपेल्ड मीन्स होता है पीछे हटना, मतलब वो बहुत ज़्यादा देख के मतलब शॉक हो चुका था, ठीक है, कन्फ्यूज़न में था। और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड भी था, मतलब अट्रैक्टेड भी हो गया था वहाँ से ये सब सारी चीज़ों को देख के, ठीक है, जैसे जिस जी वर्ड में वो एंटर कर रहा था। इस स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एंड ऑल थिंग्स एट द कॉर्नर। एक जो स्वीट मीट वाला जो स्वीट बेचता था सेलर, वो ऐसे ही मतलब वहाँ पे ये मतलब चीज़ें मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें थी। जो बेटा कहाँ था, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही वो लोग एंट्री कर रहे थे उसी के कॉर्नर पे था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और मतलब जो उधर से क्राउड भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था, प्रेस मतलब उनको मतलब एक बहुत धक्का मुक्की वहाँ पे हो रही थी उसके काउंटर पे, ठीक है। और बहुत से सारे वहाँ पे कलर्ड स्वीट्स भी थे, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और बहुत सारी जो उनकी जो जिसपे नहीं होता है जो
स्वीट्स के नीचे लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चांदी कॉइल्स, तो वो भी जो थी फॉइल्स, वो भी उनकी तरफ उन स्वीट्स के पे लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, मतलब चाइल्ड उसकी तरफ बहुत ध्यान मतलब उसकी तरफ देखता है, ठीक है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और जो उसका जो मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख के, जो कि उसकी वो फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, मतलब वो धीरे से बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, क्योंकि वो अधूरे मन से ये जानता था, एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। जैसे ही मतलब वो ये बात वो कहना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही हीडेड मीन्स बेटा क्या होता है, तब उसने अपने आप में मतलब पे अटेंशन टू, किसी बारे में ध्यान देना, तो मतलब तब उसे ये ख्याल आता है कि अगर मैं ये ऐसा मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स यही समझेंगे और ये मुझसे कहेंगे तुम बहुत लालची, और जाहिर सी बात है वो मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी आंसर की मतलब वेट करते हुए, मतलब वो बिना उनसे कुछ कहे हुए वो आगे बढ़ जाता है। और तभी क्या देखता है कि ये फ्लावर सेलर हॉग्ड, वहाँ पे एक हॉग्ड क्या लगाए हुए है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो जो एक फ्लावर सेलर था वो बेटा एक गार्लैंड मतलब गुलमोहर का एक हार, गुलमोहर के फ्लावर का हार बनाए हुए बेच रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो बेटा किसका था, गुलमोहर का था। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, sorry, द चाइल्ड सिम, तो उसको फ्लावर को देख के, जो बेटा काहे का बना था, गुलमोहर का बना था, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, तो ये देखता है कि वो बास्केट में रखा हुआ है जहाँ पे फ्लावर्स जो हैं उसी के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो अपने अधूरे मन से फिर वही बोलता है, तो आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मतलब वो बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड भी चाहिए। बट ही विल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैं अगर ये उनसे कहूँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कर देंगे, उसे खरीदने से रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और वो ये कहते हुए मना कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना उन मतलब ये कहे हुए वो फिर आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और एक जो वो जो आगे बढ़ता तो देखता है कि एक मैन है, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, येलो है बैलून वहाँ पे वो लगाए हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken and colors, and she was filled with an overwhelming desire to possess them all. और जो चाइल्ड होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उसके कलर्स को देख के, और वो उसको पोजेस करने लगता है, ठीक है, सभी को कुछ खरीदना चाहता है, सभी बैलून्स को। लेकिन बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड, लेकिन वो फिर बाद ये सोचता है वो बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, और वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं कभी बैलून्स भी खरीदने को नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। अब वो बोलेंगे कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो अब कि अब इस टॉयज़ के साथ अब खेलने लायक नहीं रहे हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। फिर क्या देखता है, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। तब स्नेक चार्मर मतलब जो सपेरा होता है, जो सांप को जो है, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, तो वो फ्लूट मतलब वो बजा रहा होता है किसके सामने, टू स्नेक के सामने, जो विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसे वो जो सांप हो जाता, जो स्नेक होता है वो खुद से ही कॉइल्ड होके मतलब गोल गोल होके वो बास्केट में आ जाता है। इट्स हर्ड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और इसकी जो फ्लूट की जो आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो बेटा इनविजिबल होती है उसके इनविजिबल उसको देख के मतलब जो बहुत ही ज़्यादा उसको अट्रैक्ट हो जाता है उस आवाज़ को सुन के, ठीक है। और वो सोचता है कि ये मतलब उसके इनविजिबल ईयर्स पे भी वो इतने अच्छे से उसको सुन
लेता है वो, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो इसको सुन के, उसकी आवाज़ को सुन के जो चाइल्ड है वो उसकी तरफ, स्नेक चार्मर की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, लेकिन वो इसे जानते हुए कहता है कि जो इस कोर्स म्यूज़िक मतलब जो एक बेसुरे से म्यूज़िक को ये को मतलब वो मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्रेड ही प्रोसीड फर्दर, वो मतलब वो जानता है अपने फादर की कंडीशन को, तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि इसका जो म्यूज़िक है बड़ा कोर्स म्यूज़िक है, तो वो इसको मतलब वो सुनने के लिए नहीं जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे क्या होता है? देयर वॉज अ राउंड आउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन बैटलिंग मोशन। अब वो देखता है कि वो अब एक देखता है कि फुल स्विंग मतलब स्विंग मीन्स मतलब वो झूला देखता है कि वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, जहाँ पे मैन और वुमेन जो हैं और चिल्ड्रन सारे लोग रेसलिंग मोशन में हैं। रेसलिंग मोशन मतलब बहुत ज़्यादा जो हैं उधर वो सब चीज़ें कर रहे हैं और सारे चीज़ें वायरलिंग मोशन में हैं। स्ट्रिक्ट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और बहुत ही मतलब स्क्रैम कर रहे हैं। स्क्रीड मीन्स क्या होता है, मतलब स्क्रैम, स्क्रैम मतलब चीख पुकार कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं स्विंग में। वो राइड लेके उसको घूम के उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और वो जो बच्चा होता है उनको बहुत ही इंटेंसली मतलब बहुत ध्यान से उनको देखता है और वो अपने पिताजी से, अपने मतलब माता पिता से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। मतलब एक बोल्ड मतलब एक डेयरिंग रिक्वेस्ट, मतलब बहुत ही मतलब क्लियर कट बोलता है उनको, ठीक है। वो बोलता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड आउट प्लीज़ फॉर फादर मदर, बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी स्विंग में घूमने जाना है, प्लीज़ मतलब मम्मी पापा मुझे इसके लिए अलाउ करो। लेकिन उनसे देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उनसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को देखता है, देखने को पीछे मुड़ता है, देर वर नॉट देयर, तो वो उसको जो उसके पेरेंट्स होते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होते हैं। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे नहीं होते हैं वो। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, और वो इधर उधर भी देखता है। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, और पीछे भी देखता है तो वहाँ पे भी नहीं होते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ पे कोई ऐसा क्लू भी नहीं होता है कि वो कहाँ गए हैं, ऐसा कहीं पे भी दिख भी नहीं रहा होता है कि वो कहाँ चले गए हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। अब बहुत ज़्यादा वो जो बच्चा होता है, जब उसके माँ बाप उसको नज़र नहीं आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर डर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका गला भी सूखने लगता है। और अचानक से जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मीन्स बेटा होता है उसे शॉक लगता है जहाँ से वो खड़ा हुआ था, ठीक है। और वो रियल फियर में मतलब बहुत ज़्यादा डरते हुए मदर फादर चिल्लाने लगता है, और उसके टीयर्स भी उसके आंखों के नीचे से आने लगते हैं। जब बेटा हार्ट एंड फियर्स होते हैं, फियर्स मीन्स होता है बड़े ऑफुल होते हैं, ठीक है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, और उसका जो फ्लश्ड फेसेस था वो भी बहुत ज़्यादा, वो फेस से भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो गया था। वो फेस से भी मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। पैनिक स्ट्रिकन मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा वो अफेक्टेड हो गया था, मतलब उनके बिछड़ने से, ठीक है। और वो एक तरफ भागता है तभी, देन टू द अदर, और फिर इधर मतलब दूसरी तरफ भागता है। हिदर एंड थिदर मतलब इधर उधर, हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी तरफ ये उधर उधर भागता है अपने। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जानते हुए कि वो कहाँ जा रहा है। मदर फादर ही वेल्ड, और हर टाइम वो वेल्ड मतलब स्क्रीम, मतलब वो मदर फादर ही चिल्लाता रहता है, माता पिता आप कहाँ हो, यही सब चिल्लाता रहता है। हिज येलो टर्बन केम अनटायर्ड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और उसके जब इधर उधर वो जाता रहता है ना, इधर उधर जाने जाने से और धूल मिट्टी से, तो उसके जो कपड़े होते हैं बिकम मडी मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ठीक है, मड मड से, कीचड़ विचड़ से, ठीक है। हैविंग रन
to and fro in a race of running for a while he stood defeated। और वो इधर उधर भागते हुए जब भागता है और उसे कहीं नहीं उसके माता पिता मिलते हैं तो वो stood defeated मतलब वो हार जाता है, गिव अप कर देता है। his cries suppressed into sobs। और जब वो उसकी चिल्लाहट जो होती है ना, स्क्रीम करता है, वो suppressed into sobs। अब वो जो sobs मतलब धीरे धीरे हिचकियाँ भरते हुए तरीके से अब रोता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के अपनी एनर्जी लॉस कर चुका होता है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी। और जब थोड़ी डिस्टेंसेस पे जो ग्रीन ग्रास होती है उस पर वो देखता है थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग। मतलब वहाँ पे देखता है कि बहुत जो मेन और वुमेन्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। और उन ब्राइट और येलो क्लॉथ्स की हेल्प से वो उनकी तरफ बहुत ही मतलब एक मतलब इंटेंटफुल तरीके से वो उनकी तरफ देखता है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो जिन्हें देखता है तो वो हंस रहे होते हैं और वो इधर उधर की बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए हंस रहे होते हैं। ठीक है। He ran quickly again, this time to a stream to which people seemed to be crowding। और वो इस बार क्या करता है, बहुत तेज़ी से वो फिर से एक बार भागता है उन लोगों की तरफ। दिस टाइम टू a stream। अब वो किसकी तरफ भागता है, एक स्क्रीन की तरफ भागता है। स्क्रीन मीन्स बेटा एक टेम्पल की तरफ वो भागता है। ठीक है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। जहाँ पे लोग बेटा क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो रही है, क्योंकि वो एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन है। ठीक है। आगे क्या है, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद द मैन। और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से होते हुए अंदर की तरफ भागा। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग। अब उसकी जो लिटिल शॉप मतलब जो उसका धीरे धीरे जो उसके रोने की आवाज़ थी। ठीक है। अब वो क्या हो रही थी, वो क्या बोल रहा था, मादर फादर को याद कर रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। और जो टेम्पल के जो एंट्रेंस था, हाउएवर ही क्राउडेड बिकम वेरी थिक। अब जो केम वेरी थिक मतलब और भी ज़्यादा क्या क्राउड जो था और भी ज़्यादा थिक हो गया था। मैन जोस्टल ईच अदर। जो मैन थे वो एक दूसरे को पोक कर रहे थे, मतलब ढकेल रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे रश हो चुका था। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी सोल्जर्स। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बड़े बड़े मैन भी थे, फ्लैशिंग चमकदार, मर्डरस आइस मतलब था मतलब बहुत ही ब्रूचुअल, मतलब बहुत ही हॉर्स वे में वो देख रहे थे। ठीक है। उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल था, ठीक, मतलब वो इधर उधर आइस की से देख रहे थे। हैफ्टी सोल्जर, उनके सोल्जर भी बहुत ज़्यादा हैफ्टी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। जो बेटा बेचारा जो चाइल्ड था वो स्ट्रगल कर रहा था उन लोगों के फीट के बीच में, लेकिन नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचल मूवमेंट्स। लेकिन हाँ, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। और कहीं मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो उन ब्रूचल मीन्स मतलब उन हार्स वे में जो चल रहे थे, हार्स टाइप में वो जो चल रहे थे, कहीं ना उनके पैरों के नीचे ना आ जाए, ऐसा डर लग रहा था ही। ठीक है। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। हैड नॉट श्रिक्ड मीन्स वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज़ से सबसे तेज़ी से, मतलब अपनी आवाज़ में सबसे तेज़ी से वो चिल्लाने लगा और मदर बुलाने लगा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। और उन्हीं क्राइड जो क्राउड में से एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुना। स्टॉपिंग विद हिज ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उसको वहाँ से उठाया। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, अपनी आर्म्स में उठाया उसने। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस। और वो थोड़ा सा बेड को हटाते हुए उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए और आप किसके बेबी हो, ऐसे उसने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और अब तक जितना वो रोया नहीं था उससे वो ज़्यादा अब जैसे उसने उठाया तो और रोने लगा, और अब केवल वो क्राई ही कर रहा था और यही बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर,
आई वॉन्ट माई फादर, कि मैं अब मुझे अपने माँ बाप से ही मिल रहा है, अब ऐसा बोल रहा था। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, अब सूथ हिम मतलब उसको सांत्वना दे रहा था, उसको काम कर रहा था, शांत कर रहा था, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस कहाँ पे ले जाके उसको, उसे स्विंग के पास ले जाके वो उसे सांत्वना देना चाह रहा था, कि उसे स्विंग के पास ले जा रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क, ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा तो वो बच्चे से पूछ रहा था, क्या आप हॉर्स की राइड करना पसंद करोगे, सवारी करना पसंद करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड थ्रिल सॉफ्ट एंड ही ओनली साउटेड, वो सिसकियाँ भरते हुए केवल एक ही चीज़ चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, किया मुझे मेरे माता पिता से ही मुझे मिलना है, मुझे उन्हीं की ज़रूरत है अब। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra, और मैन अब उसे वापस वहीं पे ले गया जहाँ पे स्नेक चार्मर जो जो सपेरा था वो अभी भी वहीं पे क्या फ्लूट बजा रहा था और कोबरा को नचा रहा था। तो वो उससे कहने लगा बच्चे से, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ये बच्चे ये सुनो, देखो इसका बहुत ही अच्छे से इसकी आवाज़ है। ही प्लीडेड, ऐसा उसने रिफ़र किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन जो बच्चा था उसने अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज़ से चिल्लाने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने माता पिता की ज़रूरत है। ठीक है। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, और अब जो मैन था उसे बैलून के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ऐसा सोचते हुए कि शायद इसके जो डिफरेंट कलर हैं इसके इंटेंशन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इससे बच्चा शांत होगा। तो वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो ही परस्यूजली आस्ट, मतलब उसने थोड़ा सा मतलब इंटेंशनली उसने पूछा कि आपको रेनबो कलर का बैलून पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, और जब उसने तुरंत अपनी नज़रें उसके फ्लाइंग बैलून से हटा ली। एंड जस्ट सॉफ्ट मतलब हिसिंग साउंड, मतलब धीरे धीरे से वो रोने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन फिर भी अभी भी जो मैन था वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और वो उसे फिर वापस वही ले जाता है जहाँ पे फ्लावर सेलर जो था वो बैठा हुआ था, और वो बोलता है, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इस जो इतने अच्छे से स्मेल कर रहे हैं इनकी स्मेल को आप क्या स्मेल कर पा रहे हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप अपने नेक में डालने के लिए ये गार्लैंड लेंगे आप अपने लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और लेकिन जो बच्चा होता है वो अपनी नोज़ वहाँ से हटा लेता है। एंड रिटर्नेटेड हिज सॉबर, वो वापस से अपना वही राग अलापने लगता है, मतलब रोने लगता है और ये बोलता है, वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो ऑथर होता है वो कहता है, थिंकिंग टू द ह्यूमर डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब जो थिंकिंग ऑफ ह्यूमर, अब वो ऐसा जो होता है मैन होता है वो ये सोचता है कि शायद इसको कुछ गिफ्ट पसंद हो स्वीट्स में। द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और उसे वो स्वीट शॉप के पास ले जाता है। ठीक है। लेकिन व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आज, और वो बच्चे से पूछता है आपको किस टाइप का स्वीट आपको पसंद है। तो द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और जो बच्चा होता है वो वहाँ से अपना मुंह फेर लेता है और रोते सकते हुए रोता है और यही बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब अब वो वही आथर कहता है, इसका मोटिव क्या है कि पहले जब माँ बाप होते हैं तो बच्चे को सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लेकिन जब अभी माँ बाप नहीं होते हैं तो बच्चे को अभी कुछ भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।